हाँ तो भाई आज हम करेंगे एयर फिल्टर के बारे में बात। पहले मैं आपको एक बार चेक करके बताता हूँ कि जो एयर फिल्टर होता है ये क्या काम करता है, फ़ायदे क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। पहले मैं आपको ओरिजिनल साउंड सुनाता हूँ बाइक की। ये आपका ओरिजिनल फ़िल्टर लग रहा है जो साथ का आता है, ये हमने कर दिया पैक। ये है बाइक की आपके ओरिजिनल साउंड। ठीक है, आपने ओरिजिनल साउंड सुन ली। अब इसकी साउंड सुनो। अगर हम फिल्टर ही रिमूव कर दें, ये हमारा फिल्टर ही रिमूव हो चुका है। फिल्टर रिमूव होने के बाद ये साउंड आती है। उसके बाद अगर हम बाहर का जो फिल्टर है अगर उसको लगाते हैं, अब आपको उसकी साउंड सुनाता हूँ मैं। ये लग चुका है हमारा फिल्टर। अब इसमें लगा दिया हमने कॉनिकल फिल्टर, वही रेड वाला फिल्टर लगा दिया इसमें हम। अब मैं आपको एक बार इसकी साउंड सुनाता हूँ। आपने उसकी साउंड तो सुनी ली होगी जो बिना फिल्टर की थी, और अब इसकी साउंड सुनाता हूँ। हाँ तो भाई आपने इस फिल्टर की आवाज़ भी सुन ली होगी और इसके बिना भी आवाज़ सुन ली होगी। मोस्टली सेम ही है। मतलब क्या है, मतलब ये है एयर फ्लो पूरा बढ़ा रहा है ये, और इसमें कोई फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है। जैसे ये तो 400 रुपये का है। अब 300-400 रुपये वाले जो फ़िल्टर आते हैं वाले कॉनिकल, ये आपके बिल्कुल भी एयर को प्योरीफाई नहीं करते। और एयर प्योरीफाई नहीं होती तो मैं आपको बताता हूँ उससे नुकसान क्या क्या होता है। प्योरीफाई नहीं हो रही है तो एयर में जो डस्ट जाएगी, पहले तो कार्बोरेटर को ब्लॉक करेगी। अगर आपकी बाइक में जैसे R15 है, इसमें थ्रोटल बॉडी इंजेक्टर है, थ्रोटल बॉडी है तो थ्रोटल बॉडी को ब्लॉक करेगी। उसके बाद ये जाएगी इसमें सिलेंडर में से जो हमारा एयर का फ्लो रेट है वो भी ज़्यादा हो जाएगा। पेट्रोल पूरा फुली बर्न करने के लिए हमें रेशो चाहिए होता है 14.7:1, मतलब 1 kg पेट्रोल आपको बर्न करने के लिए 14.7 kg एयर चाहिए होती है। जब ये रेशो पूरा प्रॉपर नहीं जाएगा, उससे क्या होगा, आपका फ्यूल प्रॉपर पूरा बर्न नहीं होगा। और जैसे हमारा जो ब्लास्ट होएगा वो हमारा ब्लास्ट होता है, एक तो पिस्टन के हेड पे होता है जो पिस्टन अप डाउन होता है, एक सिलेंडर की स्लीव्स होती हैं और एक सिलेंडर का हेड। इन तीनों के बीच में ब्लास्ट होता है। जो हमारी इम्प्योरिटीज होंगी ना सारी या कार्बन, तो वो हमारे सिलेंडर की स्लीव्स पे जमा हो जाएगा। तो जब स्लीव्स पे आपके साइड में कार्बन डिपॉजिट हो जाएगा, इससे क्या होगा, आपका जो पिस्टन है ना वो अप एंड डाउन हार्ड चलेगा। उससे वियर एंड टीयर ज़्यादा होगा और हीट ज़्यादा होगी। और अगर थोड़ा टाइम अगर ज़्यादा ऐसे चलता रहा तो आपका इंजन सीज हो जाएगा। ये तो हो गई आपके इसके फ़िल्टर की, लोकल फ़िल्टर की बात। तो लोकल बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता मैं। अगर आपके पास है तो भाई इसको उतार दो, अगर नहीं है तो आप इसको लगवाने की सोचो ही मत। पैसे वेस्ट करोगे, साथ में अपनी बाइक को भी ख़राब करोगे। उसके बाद चलते हैं हम, अगर हम इसको ब्रांडेड ले लेते हैं तो क्या होगा। अगर हम KNN का ले लेते हैं या और भी किसी अच्छी ब्रांड का 3 से 4 हज़ार का ले लेते हैं तो क्या होगा। तो मैं आपको बताता हूँ क्या होगा। आपने अच्छा फ़िल्टर लगा लिया ये वाला, अच्छा फ़िल्टर लगाने के बाद प्योरीफाई हो गई, एयर अच्छी एयर जा रही है। फिर उसके बाद कार्बोरेटर की बारी आई। कार्बोरेटर में ऐसा है, जो फ्यूल और एयर का रेशो रहेगा उसमें एयर ज़्यादा हो जाएगी और फ्यूल कम जाएगा। फिर हमें कार्बोरेटर की ट्यूनिंग करानी पड़ेगी। आपकी बाइक में थ्रोटल बॉडी है तो थ्रोटल बॉडी में क्या होगा, थ्रोटल बॉडी की आपकी रीमैपिंग रिफ्लेशिंग वगैरह करानी पड़ेगी। उसको करवाने के बाद आपका चलो रेशो भी सही हो गया। उसके बाद इसमें आया मिक्सचर। जब इसमें ये जो ब्लास्ट होगा वो भी बड़ा होगा तो इसमें हीट भी ज़्यादा जनरेट होगी। अब उस ब्लास्ट के हिसाब से थोड़ी बनी है आपकी बाइक, जिससे आपका वियर एंड टियर ज़्यादा होगा, हीट जनरेट ज़्यादा होगी तो आपका वियर टियर ज़्यादा होगा। उसके बाद जो हमारा एग्जॉस्ट पाइप है जा रहा है, बैंड पाइप। अब एग्जॉस्ट पाइप के बाद जो कैटलिटिक कन्वर्टर होता है, यहाँ पे कैटलिटिक कन्वर्टर। अब कैटलिटिक कन्वर्टर में भी तो फिर प्रेशर लगेगा ज़्यादा। कैटलिटिक कन्वर्टर हमारा बैक प्रेशर बनाएगा ज़्यादा। तो टोटल मिला के बात ये है भाई, चाहे आप लोकल फ़िल्टर लो या ओरिजिनल फ़िल्टर लो, दोनों बेकार हैं, कोई काम के नहीं है, बिल्कुल वेस्ट हैं।
मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता, इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर हमें अपने बाइक की साउंड बढ़ानी है तो हमें क्या करना है, ओरिजिनल फ़िल्टर ही रखना है जिससे हमारे इंजन को कोई नुकसान ना हो। और जो हमें मॉडिफिकेशन करनी है वो हमें करनी है आपकी पूरे अपने साइलेंसर के साथ। सबसे पहले क्या होगा, आपका बैंड पाइप बदला जाएगा। अगर हमें बैंड पाइप चेंज नहीं भी करना है, इसका ये बैंड पाइप है जैसे, और यहाँ से कैटलिक कन्वर्टर है जैसे R15 है, इसमें आपका बैंड पाइप अंदर से आया, अंदर से बैंड पाइप आया, बैंड पाइप के बाद यहाँ लग रहा है इसका कैटलिक कन्वर्टर। ये जो कैटलिक कन्वर्टर होता है हमारे इंजन के हिसाब से ही दिया जाता है। कैटलिक कन्वर्टर के पीछे पीछे से आप मफलर इतना हिस्सा है, ये मफलर है, इसको रिमूव करवा के सिर्फ इस जगह एग्जॉस्ट लगा सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एग्जॉस्ट वो लगवाएं जिसमें डीबी किलर हो। डीबी किलर बहुत ज़रूरी काम करता है और काफ़ी मतलब फ़ायदा है। अगर आपको साउंड ज़्यादा चाहिए तो डीबी किलर को रिमूव कर दो, अदरवाइज़ डीबी किलर को लगा दो, दोनों में आपको यूज़ हो जाएगा। एग्जॉस्ट वही लगवाना जिसमें डीबी किलर का ऑप्शन हो। अब आगे बात करते हैं, अगर हमें पूरा ही पाइप बदलवाना है तो कैसे कैसे करवाना है हमने। पहले बैंड पाइप बदलेगा पूरा। वैसे मैं सलाह ये दूंगा कि आप स्टॉक एग्जॉस्ट को या फिर स्टॉक सिलेंसर को इसके ना छेड़ें, आप ना स्पेयर में अलग से बैंड पाइप लगवाएं। बैंड पाइप के बाद कैटलिक कन्वर्टर किसी अच्छे मिस्त्री से सलाह करके बाइक के अकॉर्डिंग ही लगवाएं। और जो मफलर है उसमें डीबी किलर जरूर लगवाएं, उसके बहुत फ़ायदे हैं। बाहर का एग्जॉस्ट लगवाते हैं, पूरा सिस्टम लगवाते हैं, उसमें कैटलिक कन्वर्टर नहीं लगवाते। कैटलिक कन्वर्टर लगवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यही मतलब कैटलिक कन्वर्टर का काम ये है, जैसे आपकी जो गैसेस एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर आती है ना, वो हार्मफुल गैसेस को कम हार्मफुल गैसेस में कन्वर्ट करता है। जब भी आप एग्जॉस्ट लगवाएं तो उसमें दो चीज़ें जरूर ध्यान देनी है, कैटलिटिक कन्वर्टर और डीबी किलर दोनों होने चाहिए। डीबी किलर ऐसा है वो बाहर से रिमूव भी हो जाता है, लगाना चाहो, और कैटलिक कन्वर्टर भी रिमूव हो जाता है अगर हटाना चाहो तो। पर रिकमेंड ये करूँगा कि मैं कैटलिक कन्वर्टर और डीबी किलर दोनों होने चाहिए। और जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं, रूल्स हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे जो बाइक की साउंड होती है वो आपकी 80 dB के नीचे होनी चाहिए, उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं आपको दोनों बाइक्स की एक बार साउंड चेक करके दिखाता हूँ। इसके अंदर फ़िलहाल हमने ओरिजिनल फ़िल्टर लगा दिया जो कंपनी के साथ स्टॉक का था, और इसमें तो ओरिजिनल है ही, सिलेंसर भी और फिल्टर भी। मैं अब दोनों की साउंड सुना देता हूँ, 80 dB से नीचे आएगी। ये हमने डाउनलोड कर लिया है साउंड मीटर, ये बताएगा हमारी साउंड। पहले हम करते हैं बुलेट की साउंड टेस्ट। ये आइडियल कंडीशन पे 74, 77, 67, 75, 68, 76, 74, 80 पार नहीं करेगी आपकी इसकी साउंड। देखो आप 78 तक गई है लेकिन 80 पार नहीं हो रही अभी तक। ये हमारे गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, 80 पार कोई सी बाइक आपकी नहीं जाएगी। अब करते हैं R15 का टेस्ट। एट 71, 72, 67, 71, 71, 67, 69, 70, 72, 73। मैंने आपको दोनों को पाइप दिखा दी। आइडियल कंडीशन में 68, 69, 70, 72, ये 72 तक और ये 76 सब तक जा रही है दोनों बाइकों की। तो आप जब भी अगर आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है वो तो हो नहीं पाएगा। अगर आप सोचो कि भाई हम एग्जॉस्ट भी लगवा लें और रूल्स के अकॉर्डिंग चलान भी ना हो तो भाई नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो उनकी खुद की ही मैक्सिमम 70, 76 तो जा ही रही हैं। वो 80 तो 80 के अराउंड ही मान लो, 80 से नीचे लगभग इतनी है। फिर कुछ भी इसे मॉडिफिकेशन करोगे तो भाई आपकी 80 क्रॉस होनी है। तो चलान से अगर बचना है तो भाई यही आपके स्टॉक सिलेंसर हैं दोनों, वही सब बेस्ट हैं। बाकी अगर आप जैसे मैंने बताया आपको बैंड पाइप के साथ थ्रू चेंज करते हो और तब भी आपकी माइलेज में थोड़ी सी परफॉर्मेंस में 5% का फ़र्क आपको फिर भी मिलेगा ही मिलेगा, डाउन ही मिलेगी आपको। स्टार्टिंग में हो सकता है थोड़ा टाइम परफॉर्मेंस अच्छी भी रहे, लेकिन थोड़ा टाइम बाद आपके 5 से 10% आपकी परफॉर्मेंस डाउन होनी है।
तो भाई मैं रिकमेंड ये करूँगा कि स्टॉक साइलेंसर और स्टॉक ही एयर फिल्टर यूज़ करें, फालतू के चक्रों में ना पड़े। भाई वीडियो अच्छी लगे हो तो लाइक करना। थैंक यू।